हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आज मेला लुट चुका है ना। और मेले को हमने जमकर लूटा है, बिल्कुल लूटा है सर। मेहनत करी थी तो बनता था हमारा ना। और मैं आपका पहले दिन से लास्ट दिन तक आपका साथ निभा रहा हूँ और आगे भी निभाता रहूँगा बेटा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती और फिर जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है ना। जरूर बुलाना आप लोग शादी शादी तक होगी सर, जब नौकरी लगेगी तो शादी भी हो ही जाएगी है ना। ऐसी क्या बात है। तो बच्चों ये सब तो बात की बात है, लेकिन मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ। शाम को भी कुछ बच्चों ने फोन किया। आज शाम की शिफ्ट में बच्चे कम थे लास्ट वाले शिफ्ट में, लेकिन शाम का जो पेपर था वो सुबह वाले से थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ रहा था। अब ये तो थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करता है ना, होता है कई बार नहीं होता भाई। बट मेहनत करने वालों के लिए क्या मुश्किल क्या आसान। मुश्किल तो था नहीं सुबह वाला भी, बट सुबह वाले से थोड़ा सा और ज्यादा कंपेरेटिवली आसान आ गया था है ना। तो उसके रिव्यू के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता दूं बेटा, चैनल के साथ आप बने रहिएगा। आज के बाद भी आगे के कंसेप्ट से वीडियोस आते रहेंगे और आप दबा के बेटा शेयर में कमी मत रखो। मैं कहता हूं ना, वो बच्चा यादव आता है, वो कहता है ना मेरे कांटेक्ट में रहना, लाइव बना दूंगा। तो बेटा कांटेक्ट में बने रहना, लाइव बन जाएगी, जरूर बन जाएगी बेटा। मेहनत करेंगे हम जम के है ना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए और फिर देखिए बेटा लाइव आके कैसे कैसे कंसेप्ट हम करेंगे। तब तक मैं वीडियोस आपके लिए डालते रहूंगा। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं है ना। और जैसे भी आपका पेपर हुआ, जितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे 8470952051 पे अपना रोल मतलब अपने मार्क्स और अपना अगर कुछ क्वेश्चन याद है या फिर जो भी है वो आप बता सकते हैं। कट ऑफ वगैरह के लिए मैं जल्दी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इस सब से रिलेटेड भी मैं आपको बातें बताऊंगा। हर चीज इस चैनल पे आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए से रिलेटेड मिलता रहेगा है ना। और इस कांटेक्ट नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का है ना क्लास को। ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो आया था बेटा वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन फाइंड 3 cards are drawn, 3 cards are drawn from a pack of 52 cards है ना। पूरा तो क्या ही लिखूं समझ जाओगे। 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकाले गए है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that two of them are black and one is red। ऐसा बोला भाई, 2 of them are red and one is red है ना। 2 उनमें से ब्लैक है, 1 काला है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है 52 में से 3 पत्तों की। सर इससे आसान सवाल नहीं हो सकता ना, सिंपल सी बात है। सर टोटल पत्ते कितने होते हैं, आपने कार्ड्स में बताया था 52 पत्ते होते हैं सर, 52। और यहाँ पे लिखा भी है 52 कार्ड। 52 में से 3 कार्ड निकाले तो 52C3। सर ये तो NS की वैल्यू हो गई सर, बिल्कुल हो गई सर, सैंपल स्पेस। अब हमें क्या चाहिए, हमें सर 2 तो ब्लैक चाहिए और 1 रेड चाहिए। अरे मेरे भाइयों, 52 कार्ड्स में से 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 ही क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। तो सर आपको ब्लैक कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 26C2 हो जाएगा। इनटू सर रेड कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 26C1 हो जाएगा है ना। अब कई एक आध बच्चा ये भी बोला कि भाई हो सकता है सर यहाँ पर रेड था, मतलब 2 ब्लैक की बजाय 2 रेड थे, 1 ब्लैक था, तब भी तो कहानी सेम ही रहती भाई। 26 ब्लैक 26 रेड, उस केस में भी तो 26C2 और 26C1 और अपॉन 52C3। और बच्चे कहते इसी फॉर्म में आंसर था, इसको सोल्व नहीं कर रखा था। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। आसान सा क्वेश्चन था, आपका आंसर आ गया, ये एनी की वैल्यू हो गई है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पेन के होने वाला क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल था बिल्कुल था। फिर एक क्वेश्चन आया था भाई, अब देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आया था। 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले भी आ चुका है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन है ना। और इसका आपको इंटीग्रेशन पूछा था। अब इससे आसान क्या होगा सर, ये किसका इंटीग्रेशन है सर, ये tan इनवर्स x का है सर, बिल्कुल है tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x कहां से कहां तक, 0 से 1। तो सर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कितना, tan इनवर्स 0। सर ये तो π/4 होता है और सर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आंसर π/4 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हम उड़ा देंगे सर बिल्कुल। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, ये शाम वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही ऐसे थे जो वर्बली आप कर पा रहे थे ना इजीली। तो थोड़ा सा लकी भी रहेगी, मान लो आप लोग जिनका शाम में था, इजी भी रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था भाई। अब एक क्वेश्चन आया था आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x है ना, sin x। बच्चे ने तो मुझे यही बताया भाई, यही क्वेश्चन था। अगर ये था, अगर नीचे अब देख लो भाई, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर सिर्फ ये था क्वेश्चन, तो इसका आंसर 0
अगर सिर्फ ये क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन ये था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x है भाई, अगर sin x अपॉन x है तो मेरे भाइयों इसका आंसर 1 होता है। सब जानते हैं सैंडविच थ्योरम होता है ना, पता भी होगा आप लोगों को। तो अगर ये क्वेश्चन था तो 1 है, लेकिन अगर सिर्फ ये दे दिया तो इसका आंसर सर ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्मेट ही नहीं बनता। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट होते हैं, उनमें से कौन सा बनता ही नहीं है, और नहीं बनता तो x की वैल्यू सीधा पटक दो 0, और 0 पटक दोगे तो sin 0 0 होता है सर। 0 आंसर आ गया निकल के, बिल्कुल आ गया सर, है ना। आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, है ना। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था कोट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पूछी थी। किसकी वैल्यू पूछी थी? कोट इनवर्स रूट 3। और कोट इनवर्स रूट 3 क्या होता है? कोट इनवर्स रूट 3 क्या होता है सर? सीधी सी बात है, कोट इनवर्स रूट 3 क्या होता है सर? कोट इनवर्स रूट 3 होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है। ये वैल्यू तो हमें याद होती है सर, इसकी वैल्यू हमें क्या ही बतानी। और ऐसे नहीं करते हो तो भाई पूरा सोल्व करो। कोट इनवर्स रूट 3 कहाँ होता है सर? कोट पाई बाय 6 पर होता है, और पाई बाय 6 से ये कट जाएगा, आंसर पाई बाय 6 आ जाएगा। लेकिन टाइम पास की जरूरत नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ बच्चों ने जो भी वर्बल वाले क्वेश्चन है ना, वो बच्चों को जो छोटे क्वेश्चन है ना वो याद रह जाते हैं, तो वो उस टाइम के क्वेश्चन थे। और इस बार छोटे छोटे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन थे, है ना, जो आसान आसान क्वेश्चन थे इस तरीके से ना। एक था भाई cosec x का इंटीग्रेशन था। आप देखो बताओ, मैंने बोला था फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला पे सीधा सीधा क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तो cosec x का क्या होता है भाई? log ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, खत्म हो गया। cosec x dx का क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। बिल्कुल आसान है सर, कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो अब बताओ ये सब वर्बली क्वेश्चन थे कि नहीं थे? आराम से हो सकते थे। हाँ सर हो सकते थे, हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, है ना। फिर एक क्वेश्चन था भाई ये देखो भाई NC0, NC1, NC2 से लेकर के NCN, इस कंसेप्ट पे एक बार पूरा, एक बार ऑड टर्म्स लेके, एक बार इवन टर्म्स लेके 3-4 बार आ चुका है इस क्वेश्चन को, 3-4 बार। और इसका आंसर क्या होता है? 2 की पावर n। इसीलिए मैंने बोला था कि आप रिव्यूज देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है पिछली बार क्या क्वेश्चंस आए थे। और मैं 7, 21 शिफ्टों में मैंने यही ऑब्जर्व किया है, पहले भी किया है कि जो पैटर्न आता है लगभग सेम रहता है, उसी लेवल के, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पहली शिफ्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक मिलते हैं बेटा। रिव्यू का मतलब ये होता है कि फर्स्ट शिफ्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक वैसे ही मिलते हैं। हाँ ये हो सकता है किसी शिफ्ट में कोई आसान सवाल ज्यादा आ जाता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा वो सवाल मुश्किल आ जाता है, बस इतना ही होता है। मुश्किल तो वर्ड यूज करना गलत ही होगा, मतलब इन क्वेश्चन को देख करके ना। एक क्वेश्चन था भाई इसमें था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 की पावर n, है ना। एक क्वेश्चन था if A B C are in AP, if A B C are in AP then what is the condition for this? What is the condition for this, है ना। अगर A B C AP में है तो इनकी कंडीशन क्या होती है रे बालकों? ABC अगर AP में, आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी सवाल सुन के ना, और जिनका हो गया उनको, कईयों को लग रहा हो कि यार इतना आसान आ जाता है, कई बार हो जाता है भाई। तो A इसका मतलब तो सीधी सी होती है ना, 2B इक्वल्स टू A प्लस C, तो B इक्वल्स टू सर A प्लस C बाई 2, है ना। ये बात सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ABC किस में है? AP में, है ना। भाई कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि B माइनस A का जो डिफरेंस है वो C माइनस A के बराबर आना चाहिए। तो 2B इक्वल्स टू C प्लस A होना चाहिए, तो B इक्वल्स टू C प्लस A बाई 2 होना चाहिए। आसान है सर, आसान है, आसान है। अब बताओ इन क्वेश्चंस में कहीं पेन की जरूरत थी क्या? नहीं थी सर, नहीं थी। क्यों ही थी? इनकी इनमें पेन की जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे चलेगा सर? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, है ना। आगे चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ये आया था भाई, इसमें पूछा था ax प्लस by स्क्वायर, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y, और आपसे पूछा है बेटा dy by dx। बहुत आसान है, सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। और मैंने बताया था ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है, तो इसमें आप एक काम भी कर सकते हो। dy by dx पूछा है तो एक काम भी कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हो सर? ax प्लस by स्क्वायर माइनस cos y इक्वल्स टू 0, है ना। क्लियर है? ये ऐसा कर लिया। और ये स्पष्ट फलन है, तो मैंने एक बात बताई थी, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन लगा दो। आंशिक अवकलन क्या होता है भाई? डेल एफ, जो ये फंक्शन बना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना। जो पढ़े होंगे बच्चे मेरे से वो जानते होंगे इसके बारे में। और डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये होता है भाई, है ना। ऊपर एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करो तब वाई कांस्टेंट, और नीचे y के रिस्पेक्ट में करो तो x कांस्टेंट। सीधा सीधा dy by dx निकल जाता है। लेकिन कब? जब सारा फंक्शन इधर ले और इसको fx, ये मतलब ये ऐसा फंक्शन बन गया fx बराबर क्या?
जीरो। कोई फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स वाई दोनों में ना, एक्स वाई इक्वल टू क्या बन गया जीरो, इधर बन गया सारा सारा फंक्शन। और अब इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो ऊपर मैंने बोला किसके रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट रख दो, नीचे वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स को कांस्टेंट रख दो, सीधा हो जाएगा। कैसे तो सर करो, तो सर ए एक्स का सर ए होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बिल्कुल। और बाहर पहले साइन किसका लगा लो, बाहर साइन पहले से किसका होता है, माइनस का होता है, भाई माइनस का लगा लिया पहले। तो मैंने बोला डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या लिख दी, ए लिख दी सर, लिख दी। अब मैं ये इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर नीचे किसके रेस्पेक्ट में करना, वाई के, तो एक्स वाला तो जीरो है सर, बी वाई स्क्वायर का 2by हो जाएगा। और cos y का सर sin y होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस का sin y हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन। ये तो मैंने आपको समझाया, अदरवाइज आप इसका एक लाइन में इससे आंसर निकाल सकते हैं। नॉर्मली भी बता दूंगा, नॉर्मली भी कैसे होगा, नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था आपको अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है तो उसकी हेल्प से एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और भाई नॉर्मली करोगे तो क्या, नॉर्मली तो सब लोग जानते हैं सर, ए एक्स का तो 1 हो गया, प्लस बी वाई स्क्वायर का 2by, और y का dy बाई dx हो जाएगा सर, हो जाएगा। और cos y का सर हो जाएगा माइनस का sin y हो जाएगा भाई सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। और सर इसको इधर ले 2by और dy बाई 2by बाई dx इक्वल्स टू माइनस का sin y और माइनस का a सर, है ना, माइनस का a। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है सर। अरे सॉरी क्या किया मैंने, sin y और इसका भी तो dy बाई dx बनेगा ना, सॉरी है ना, ax का a 2by into dy बाई dx और cos y का माइनस sin y का भी तो dy बाई dx बनेगा। अब इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा सर 2by dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस टाइम्स a हो जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आया तो ये sin y into dy बाई dx हो गया, आंसर हो गया। अब dy बाई dx इसमें से कॉमन ले लो भाई, dy बाई dx इसमें जब कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, sin y प्लस 2by, हाँ या ना, इक्वल्स टू माइनस a। तो dy बाई dx कितना निकल के आ गया, माइनस a अपॉन sin y प्लस 2by। सर ये तो वही आ गया जो यहाँ निकाला था, बस यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखनी पड़ी। अगर ये पता होता तो ये डायरेक्टली लिख देते, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। अगर बीएससी वगैरह करते हो तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर, या फिर आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो भी आपको फर्स्ट ईयर में ये चीज आती है, लेकिन ये आपको सिखा दी जाती है कई बार इम्प्लिसिट फंक्शन में, अस्पष्ट फलन में ये चीज काम आ जाती है, सीधा सीधा एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। मैंने पढ़ाया था भाई, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जरूर, है ना। तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और था भाई, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था आपका, अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन था फाइंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक पैराबोला दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट वर्टेक्स पर ना, किस पर, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है ना उसका इक्वेशन देना है। तो इससे आसान भी सवाल नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसे खुलेगा भाई, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये खुलेगा सर, ये खुलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay भाई, 4ay ये तो खुलेगा आपका y पॉजिटिव रखो, x पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, y आएगा, ये खुलेगा। बस थोड़ा सा इसको ठीक बना दो भाई, है ना, ये थोड़ा सा, चलो मैं थोड़ा सा और फील करवाने वाला बना देता हूँ थोड़ा ढंग से, ये इस तरीके से खुलेगा सर, बिल्कुल खुलेगा सर, है ना। ये हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसका वर्टेक्स कहाँ है सर, इसका वर्टेक्स सर ये है इसका वर्टेक्स, और इस वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है, इस वर्टेक्स पर टेंजेंट कौन है, क्या ये x एक्सिस नहीं है क्या इस वर्टेक्स पर टेंजेंट, हाँ सर ये x एक्सिस है वर्टेक्स पर टेंजेंट, x एक्सिस वर्टेक्स पर टेंजेंट है। और अगर x एक्सिस वर्टेक्स पर टेंजेंट है तो जो लाइन x होता है वहां कौन जीरो होता है सर, y। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 0। ये खत्म हो गया ये सवाल था भाई, इसमें कहीं पेन की जरूरत नहीं थी। दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या था, कोई x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक पैराबोला है, उसके वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है, इसके वर्टेक्स पर, ये वर्टेक्स ये होगा भाई, इसका वर्टेक्स 0,0 है ना, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है
उस वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये x = 4ay ये होता है, और इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट कौन सी लाइन होती है सर? x एक्सिस होती है, और x एक्सिस है तो यहाँ पर y = 0, तो इसका मतलब उसका समीकरण क्या होगा उस वर्टेक्स पर टेंजेंट का? y = 0। इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। और बच्चों मुझे यही क्वेश्चन मिल पाए थे, यही मिल पाए थे, है ना। और क्वेश्चंस नहीं मिले, बच्चों को याद नहीं थे, जो याद थे याददाश्त में थे वो बता दिए। बच्चे लास्ट था तो जल्दबाजी में थे या उत्सुकता में थे, आप जैसा भी मानिए, है ना। तो ये बताए। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास और क्वेश्चंस होते हैं तो आप भेज दीजिए, मैं उनका भी एक अलग से फॉर्मेट बना दूंगा। जरूर भेजिएगा बेटा, जिनको भी मिलते हैं जरूर आप कोशिश करिएगा कि कुछ भी आप जो भी मतलब क्वेश्चंस मिल पाए वो मेरे तक भेजने की, है ना। और मैंने फिर से बोल दिया, कट ऑफ से रिलेटेड, हर बात से रिलेटेड फटाफट जो भी जैसे लेटेस्ट मुझे चीज़ों को, क्योंकि आज पेपर हुआ तो आज थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, मतलब समझेंगे चीज़ों को, क्या कुछ रह गया है या फिर क्या कैसा बच्चों का पेपर हुआ, उसके आधार पर मुझे एक दिन का समय दीजिए, वो आपको मैं बना के बता दूंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है बेटा। लेकिन आपको लिए आपका काम इतना सा है कि चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते रहने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए, इतना सा मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से। फिर देखिए मस्त से मस्त कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिलती रहेगी बेटा। और कोई भी फीडबैक होता है, कोई भी बात होती है सर ये चीज़ इसमें इंप्रूवमेंट ऐसे ऐसे हो सकता है, तो मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ मैं पहले दिन से लास्ट दिन तक आपके साथ रहा, आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कुछ टाइम बाद, थैंक यू।